हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू संवेदना क्लासेस। संवेदना क्लासेस में हम सोशल वर्क को कैटर कर रहे हैं एनटीए नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग, और उसी में हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट किया है वीकली करंट अफेयर्स का। तो ये वीकली करंट अफेयर्स का पार्ट 2 है। बेसिकली अभी हम जनवरी 2025 का करंट अफेयर्स स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप आपको ये वीकली करंट अफेयर्स का सीरीज़ पसंद आ रहा होगा। कई बार आपको कुछ और करंट अफेयर्स के वीडियो दिखे होंगे तो आपको लग रहा है कि शायद इसमें वो सब कवर नहीं हो रहा है, बट ये वाली जो सीरीज़ है ये स्पेसिफिकली फोकस कर रही है सोशल वर्क को। तो सोशल वर्क के हिसाब से जो करंट अफेयर्स इम्पॉर्टेंट हैं, जो इवेंट्स इम्पॉर्टेंट हैं, हम उन्हीं को ज़्यादातर इंक्लूड कर रहे हैं, ताकि हमारा जो बोल सकते हैं प्रोसेस है या लर्निंग है वो अच्छे से हो सके और हम पूरा सिलेबस कवर कर सकें, और सिलेबस में कहाँ पर ये सब चीज़ें मेंशन्ड है उसको हम लिंक करके पढ़ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीकली करंट अफेयर्स का पार्ट 2, और ये जनवरी का है। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कुछ सजेशंस या फीडबैक देने हैं तो आप प्लीज़ दें, हम उसको इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट करंट अफेयर्स वाले वीडियो में देखा था कि हमने करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज डिवाइड कर दिए हैं। अब अगर आपको इस तरह से कोई भी टॉपिक अपने सिलेबस में दिख रहा है तो आप उसको रिलेट कर सकते हैं इस करंट अफेयर के साथ। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है ट्राइबल अफेयर्स। ट्राइबल अफेयर्स में सबसे पहले एक स्कीम की बात की जा रही है जो है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ठीक है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है पीएम जनमन। ठीक है, लॉन्च कब हुआ है तो ये नवंबर 15 2023 में लॉन्च हुआ ड्यूरिंग जनजातीय गौरव दिवस। कई बार ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि जनजातीय गौरव दिवस क्या है, और ये जो मिनिस्ट्री है किसके अंडर ये स्कीम इम्प्लीमेंट हो रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है जो इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। बजट इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट जो स्कीम है वो क्या है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। या तो आपसे सीधे इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा, या ये कब लॉन्च हुई, या मिनिस्ट्री। अब इसका जो उद्देश्य है, इन केस कभी डिटेल में जाते हैं तो उद्देश्य ये है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट पे फोकस करेगी। किसके? तो 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स इन 18 स्टेट्स एंड 1 यूटी, दैट इज़ अंडमान निकोबार आइलैंड। अगर आपको याद होगा लास्ट वीडियो में तो हमने एक पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप को डिस्कस किया था जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में पाई जाती है। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं याद है तो आप रिकॉल करने की कोशिश करें या वीडियो देखें। ठीक है, तो पीएम जनमन क्या है? एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट करने के लिए एक प्लान बनाया है। किसका? जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है उनका। ठीक है, और कौन सी मिनिस्ट्री इसको इम्प्लीमेंट कर रही है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। कब लॉन्च हुआ था? 15 नवंबर 2023 को लॉन्च हुआ था ड्यूरिंग जनजातीय गौरव दिवस। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है, तो ये नवंबर 15 को मनाया जाता है। और डिटेल्ड ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इम्प्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ पीवीटीजीज है ना, उनका लिविंग स्टैंडर्ड पे फोकस किया जा रहा है। प्रोवाइड एसेंशियल सर्विस एंड फिल डेवलपमेंटल गैप्स इन ट्राइबल रीजन। ठीक है, इतना डिटेल में तो शायद नहीं पूछेंगे, बट आपको ये वाला एम याद रखना है कि ये स्कीम किससे रिलेटेड है ना, ट्राइबल में भी किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट, नेशनल ट्राइबल हेल्थ कॉन्क्लेव। फिर से ट्राइबल है ना, ट्राइबल अगर वर्ड है तो वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हम ट्राइबल कम्युनिटी भी पढ़ते हैं, और ट्राइबल कम्युनिटी पढ़ने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि उनके लिए कौन सा स्कीम या प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है। और क्योंकि ये अभी रिसेंट में हुआ है, जैसे 28 जनवरी 2025 को, तो ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, किसने ऑर्गेनाइज़ किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसको मिलके ऑर्गेनाइज़ किया है। ठीक है, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंदर इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया है। इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? तो कल्चरली सेंसिटिव हेल्थ स्ट्रेटजीज़ को डेवलप करना।
कल्चरली सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, जो उस ट्राइबल ग्रुप के कल्चर के अकॉर्डिंग है, जो उनकी आदतों के अकॉर्डिंग है, उस तरह की हेल्थ स्ट्रैटेजीज़ को डेवलप करना, उनकी कैपेसिटी बिल्ड करना एंड इंश्योरिंग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। सी इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कम्युनिटी डायरेक्टली आ गया है और कम्युनिटी एक पूरा का पूरा यूनिट है हमारे सिलेबस में, तो इसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। एक्सप्लोर इनोवेटिव हेल्थ केयर डिलीवरी मॉडल्स, ठीक है। हेल्थ केयर स्कीम्स बन जाती है, पॉलिसीज़ बन जाती है, पर कई बार उनका डिलीवरी ठीक से नहीं हो पाता या उनका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हो पाता। तो कौन से ऐसे मॉडल्स हैं जिनको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं जिससे कि ये हेल्थ केयर डिलीवरी काफ़ी इनोवेटिव लगे। तो देखिए, इसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात की गई है, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसमें कल्चरली सेंसिटिव हेल्थ स्ट्रेटजीज़ की बात की गई है। इसी के साथ साथ कुछ और इनिशिएटिव्स भी इस कॉन्क्लेव में लॉन्च हुए, जो है भगवान बिरसा मुंडा चेयर ऑफ ट्राइबल हेल्थ एंड हेमेटोलॉजी एट एम्स दिल्ली, ठीक है। तो बिरसा मुंडा जी के ऊपर ये एक चेयर स्टैब्लिश की है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एंड 15 सेंटर्स ऑफ कॉम्पिटेंस फॉर सिकल सेल अनीमिया इन 14 स्टेट्स। तो सिकल सेल अनीमिया क्या होता है, ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है और ट्राइबल हेल्थ से रिलेटेड ही ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। तो ये एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, जो आरबीसीज होते हैं ना, वो क्रीसेंट शेप्ड के बन जाते हैं। जैसे ये आपके सामने एक पिक्चर है, ये नॉर्मल कंडीशन है और ये सिकल सेल अनीमिया है, ठीक है। और एक तरह से ब्लड डिसऑर्डर है, ठीक है। और ये किसके अंदर टारगेट किया जा रहा है, तो नेशनल सिकल सेल अनीमिया एलिमिनेशन मिशन के अंदर इसको टारगेट किया जा रहा है। तो जब हम ट्राइब्स की बात कर रहे हैं तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है सिकल सेल, ठीक है। विमेंस हेल्थ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट आई है ना। तो कई बार ये पूछ सकते हैं कि ये रिपोर्ट किसने पब्लिश की है, तो ब्लूप्रिंट टू क्लोज द विमेंस हेल्थ गैप, ठीक है। विमेन को मिलने वाली हेल्थ बेनिफिट में गैप के ऊपर ये ज़्यादा फोकस कर रही है रिपोर्ट। और इसमें जो की इंसाइट है वो ये है कि अगर हम विमेन की हेल्थ को एड्रेस करते हैं तो इससे हमें ग्लोबल जीडीपी में इतना बिलियन, कितना है ये, $400 बिलियन का बोल सकते हैं फ़ायदा हो सकता है बाय 2040, ठीक है। तो ये रिपोर्ट ये हाईलाइट करती है और साथ के साथ ये भी बता रही है कि जो विमेन है वो 25% मोर ईयर्स ऑफ पुअर हेल्थ एक्सपीरियंस करती है, ठीक है। मतलब मैन को मिलने वाली हेल्थ सुविधाओं से 25% कम, ठीक है। और उनका जो हेल्थ है वो पुअर रहता है 25 साल ज़्यादा, ठीक है। तो ये हेल्थ डिस्पैरिटी है जो इस रिपोर्ट में ज़्यादा हाईलाइट की गई है। अब इसमें 9 प्रायोरिटी कंडीशंस को आइडेंटिफाई किया गया है जिस पे काम करने की ज़रूरत है। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि ये रिपोर्ट जो है ये किसने रिलीज़ की है, तो WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने की है। और किस चीज़ पे फोकस करती है ये, तो ये एड्रेसिंग विमेंस हेल्थ, ठीक है, इस पे फोकस करती है। आप चाहें तो ये 9 प्रायोरिटी एरियाज़ या कंडीशंस को देख सकते हैं कि लाइफ स्पैन कंडीशन से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन पे फोकस किया जाना चाहिए, हेल्थ स्पैन कंडीशन पे किस किस पे फोकस करना चाहिए, है ना। और अगर ये सब एड्रेस कर देते हैं हम तो दिस कैन ऐड 2.5 हेल्थी डेज पर वुमेन पर ईयर। मतलब हर वुमेन की लाइफ में हर साल 2.5 हेल्थी डेज हम ऐड कर सकते हैं अगर हम इन चीज़ों पे फोकस कर लें। तो ये क्या होगा ना, ये सब फोकस करके ये जो गैप की हम बात कर रहे हैं कि 25% ज़्यादा पुअर हेल्थ एक्सपीरियंस करते हैं वेमेन, तो ये कम हो सकता है। और ये कम होगा तो क्या होगा, हमारा जो ग्लोबल जीडीपी है वो इंक्रीज़ हो सकता है इतना। स्कीम्स एंड मिशंस की बात करें तो नेशनल हेल्थ मिशन एक्सटेंडेड फॉर 5 ईयर्स, ठीक है। तो नेशनल हेल्थ मिशन को एक्सटेंड कर दिया गया है। अब क्यों कर दिया गया और क्यों न्यूज़ में था, तो इसमें क्या हुआ है, ह्यूमन रिसोर्स एक्सपेंशन हुआ है, हेल्थ केयर वर्कर्स जो है उनका एक्सपेंशन देखा गया है। अगर आप 21-22 ईयर की बात करें तो 2.69 लाख थे और 23-24 की बात करें तो इतना इंक्रीज़ हुआ है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स भी इंक्रीज़ हुए हैं। इम्पॉर्टेंट क्या है, हेल्थ आउटकम्स।
तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 83% रिडक्शन सिंस 1990, ठीक है। 1990 से लेकर इतना रिडक्शन आपको मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में देखने को मिला है। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट में 45 से 32 आ गए हैं हम 2014 से 2020, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 39 से 28 हो गया है, ठीक है। तो ये मदर की जो हेल्थ है उसको फोकस करता है, ये इन्फेंट चिल्ड्रन, और ये अंडर 5 जो चिल्ड्रन होते हैं उनकी रेट जो है वो बताया है, मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। इसी के अंदर जो डिसीज़ कंट्रोल हुए हैं उसको भी हम देख लेते हैं कि टीबी के इंसिडेंट्स कितने थे 2015 में और अभी 2023 में कितने हो गए हैं पर 1 लाख पॉपुलेशन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं डिक्रीज़ हुआ है, 237 से 195 आ गया है। मलेरिया के केसेस 13.28% डिक्लाइन हुए हैं 2021 में। काला अजहर 100% सक्सेस इन एंडेमिक ब्लॉक्स, तो 100% का सक्सेस रेट है काला अजहर का। वैक्सीनेशन ड्राइव, मीसल्स रूबेला कैंपेन अंडर इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। कई बार ये भी पूछ सकते हैं मिशन इंद्रधनुष किससे रिलेटेड है, तो ये वैक्सीनेशन से रिलेटेड है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कवरेज, तो 97.98% कवरेज इसमें हुआ है, ठीक है। और कोविड वैक्सीनेशन की बात करें तो 220 करोड़ कोविड-19 वैक्सीनेशन एडमिनिस्ट्रेड हुए हैं, तो ये वैक्सीनेशन के ऊपर है। स्पेशलाइज्ड हेल्थ प्रोग्राम, अब देखिए ये जो ये प्रोग्राम है ना नेशनल हेल्थ मिशन, ये एक अम्ब्रेला टर्म है। अम्ब्रेला टर्म का मतलब क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे होंगे और उन प्रोग्राम्स का बोल सकते हैं सक्सेसफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर हम देख रहे हैं हेल्थ आउटकम्स की बात की है ना, डिज़ीज़ कंट्रोल की बात की, वैक्सीनेशन की बात की। अब स्पेशलाइज्ड हेल्थ प्रोग्राम्स, तो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन, नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम, सिकल सेल की बात अभी हमने ऊपर की है, ठीक है। पब्लिक हेल्थ एंड अवेयरनेस की बात करें, टोबैको यूज़ का रिडक्शन हुआ है 17.3%। और डिजिटल हेल्थ की बात करें तो यूविन प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है। कई बार पूछ सकते हैं कि यूविन प्लेटफॉर्म किससे रिलेटेड है ना, तो हेल्थ से रिलेटेड है, किस स्कीम के अंदर है ये बता सकते हैं आप, कब लॉन्च हुआ ये बता सकते हैं, है ना। और क्या करता है ये, रियल टाइम इम्यूनाइजेशन ट्रैकिंग करता है कि कितने लोगों को इम्यूनाइज किया गया है, तो ये प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप पता कर सकते हो, ठीक है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान किस अम्ब्रेला स्कीम के अंदर चलाया जा रहा है, ठीक है। फिर आता है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, है ना। तो ये आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, किसान संपदा और योजना, किसान की संपदा से रिलेटेड है और बेसिकली रूरल कम्युनिटी पे फोकस कर रही है ना। अगर आप सिलेबस देखेंगे तो आपके सिलेबस में रूरल कम्युनिटी भी होगा। एग्रीकल्चर कहीं एनवायरनमेंट में टच कर सकते हैं आप, है ना, एग्रीकल्चर भी एक टॉपिक होता है। और डायरेक्टली स्कीम्स तो क्योंकि हम हर तरह की कम्युनिटी के साथ डील करते हैं तो स्कीम्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो एम क्या है, मॉडर्नाइज फूड प्रोसेसिंग, रेड्यूस एग्रीकल्चर वेस्ट, स्ट्रेंथन सप्लाई चेन्स, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग क्या होता है, जैसे ये रॉ मटेरियल है इसको इंडस्ट्री तक पहुंचाना और इंडस्ट्री में एक प्रोडक्ट बनना। जैसे कि आप चिप्स खाते हैं, है ना, तो वो चिप्स क्या है, आलू से बना है, आलू एक रॉ मटेरियल है, चिप्स फाइनल प्रोडक्ट है। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फूड प्रोसेसिंग बोला जाता है। एग्रीकल्चर वेस्ट को रिड्यूस करना, अब जैसे ये आलू है तो इससे जो प्रोडक्ट बना, इसके बाद जो वेस्ट निकला उसको कम करना, कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, इन चीज़ों पे फोकस करना। एंड सप्लाई चेन, है ना, सप्लाई चेन्स को स्ट्रेंथन करना, जहाँ भी नीड है वहाँ पर उसको सप्लाई करना, फुलफ़िल करना डिमांड्स को, दैट इज़ सप्लाई चेन, ठीक है। इसमें की कंपोनेंट्स क्या है, मेगा फूड पार्क्स, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन्स, इनके ऊपर फोकस किया गया है। तो ये पूछ सकते हैं किसान संपदा योजना किससे रिलेटेड है, आपसे ये भी ऑप्शन में दिया जा सकता है, मेगा फूड पार्क्स, ठीक है, या फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ठीक है, इस तरह से। अब हेल्थ ट्रेंड्स की बात करें
तो जो ग्लोबल फर्टिलिटी रेट है वो डिक्लाइन हुआ है ना, 1950 से 2021 तक। तो इंडिया का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 1950 में कितना था, 6.1 चिल्ड्रन पर विमेन। अब ये कितना हो गया है, 1.9। ठीक है, हमारा जो रिप्लेसमेंट लेवल था वो था 2.1 जो हमने टारगेट किया था, लेकिन ये उससे भी कम है। ठीक है, इसीलिए ये कंसर्न की बात है कि ग्लोबल फर्टिलिटी रेट कितना डिक्लाइन हो गया, तो 1.9 हो गया है, और ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 1.04 हो जाएगा ये। ठीक है, कब तक, 21st ठीक है, एंड तक, 21st सेंचुरी के एंड तक। कॉजेज़ क्या हैं ये कम होने के, तो हायर फीमेल लिटरेसी है ना, वुमेन की जो लिटरेसी रेट है वो बढ़ना, वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ना, डिलेड मैरिज एंड मदरहुड है ना, शादी लेट होना, मदरहुड लेट होना, माइग्रेशन फॉर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ये भी इसका एक कॉज है। कई बार आपको यही पूछ सकते हैं कि ग्लोबल फर्टिलिटी रेट जो डिक्लाइन हो रहा है उसके पीछे कारण क्या है, इसको अरेंज करें 2 ऑफ द अबव, 3 ऑफ द अबव, है ना, तो ये कारण है इसके। फिर है एक टॉपिक मेंटल हेल्थ, है ना, ये भी हमारे सिलेबस में है। मेंटल हेल्थ आप जहाँ भी देखेंगे सिलेबस में आपको मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का एक रूलिंग आया है ऑन अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, सेक्शन 306 ऑफ आईपीसी। तो ये केस किसके कॉन्टेक्स्ट में था, तो ये एक बैंक मैनेजर को अक्यूज़ किया गया अबेटमेंट के लिए, किसका, बोरोअर का, सुसाइड के अबेटमेंट के लिए उसको अक्यूज़ किया गया। तो कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिया है वो है नीड फॉर सेंसिटिविटी इन हैंडलिंग सच केसेस एंड प्रिवेंट मिसयूज ऑफ लॉ टू अपीज ग्रीविंग फैमिलीज। ठीक है, तो इसके ऊपर उनका रूलिंग आया है, इसलिए ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अगर लीगल डेफिनेशन ऑफ अबेटमेंट की बात करें तो सेक्शन 109 आईपीसी में बताया गया है कि अबेटमेंट किसको बोला जाएगा। तो अगर आप इंस्टिगेट कर रहे हो, कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो, या आप मदद कर रहे हो कमिट करने के लिए एक एक्ट को, तो फिर ये अबेटमेंट में आएगा। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट की बात करते हैं। अगेन रूरल कम्युनिटी के रिस्पेक्ट में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वामित्व स्कीम क्या है, ई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी कार्ड्स। ठीक है, कब लॉन्च हुआ, तो ये अभी रिसेंट में लॉन्च हुआ है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्या ऑब्जेक्टिव है, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स यूजिंग ड्रोन एंड जीआईएस सर्वेस, है ना। आपका जो बोल सकते हैं प्रॉपर्टी है उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना और वो आपको प्रोवाइड करना, है ना, प्रॉपर्टी कार्ड प्रोवाइड करना, ये इस पूरी स्कीम का फोकस है। देखिए ये स्कीम लॉन्च हुई है 24 अप्रैल 2020 को, और जो ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ये इवेंट इसका ये है 18 जनवरी 2025। कुछ की अचीवमेंट्स हैं, हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अगर आप यहाँ देखें यूपी एंड एमपी 100% सर्वे कंप्लीशन। ठीक है, पूरे एमपी और यूपी का जो सर्वे है वो 100% कंप्लीट हो चुका है। और कितने विलेजेस को सर्वे किया है, 3.1 लाख विलेजेस को। कितने प्रॉपर्टी कार्ड जनरेट हुए हैं, 2.25। ठीक है, तो ये इसलिए इतना बड़ा बोल सकते हैं एक सक्सेस है जो हमें देखने को मिल रहा है। अब इसका इम्पैक्ट क्या है कि इम्प्रूव्ड लैंड गवर्नेंस। अब आपको पता है कि कौन सी प्रॉपर्टी किसके नाम पर है, और उस इंसान को भी पता है कि इस प्रॉपर्टी पे मेरा राइट है, और इसके हिसाब से वो क्या कर सकता है, बैंक लोन ले सकता है। विमेन के पास प्रॉपर्टी है, लैंड डिस्प्यूट्स कम हो जाएंगे कि ये मेरी प्रॉपर्टी है या आपकी प्रॉपर्टी है। तो ये क्या होता है, इन सब चीज़ों से गवर्नेंस की सुविधा हो जाएगी, रिकॉर्ड हो जाएगा हमारे पास में कि ये जो प्रॉपर्टी है ये किसके नाम पर है। ठीक है, सो ये था करंट अफेयर्स का वीकली वीडियो पार्ट 2। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करें, या आप चाहें तो हमें मेल भी कर सकते हैं। इसी तरह हम जनवरी का जो करंट अफेयर्स है उसका पार्ट 3 लेकर आएंगे, और फोकस हमारा सोशल वर्क के ऊपर है। तो हो सकता है आपको लगे कि इसमें सब कुछ कवर नहीं हो रहा है, तो जो मेजर इवेंट्स होंगे वो तो ऑब्वियसली कवर होंगे ही, लेकिन कुछ जो स्पेसिफिक सोशल वर्क के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है उसको हम ज़्यादातर इसमें फ़ोकस करके कवर करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है। और हमारे जो सोशल वर्क सीरीज़ है वो भी कंटिन्यू है, तो अगर आप चाहें तो चैनल पे जाकर देख सकते हैं एनटीए नेट के लिए सोशल वर्क की सीरीज़। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।